तो मुश्किल बड़ी है और बिपरजॉय तूफान बड़ी तेजी से गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के कच्छ में जखाऊ तट से आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बिपरजॉय टकरा सकता है। तूफान के टकराने के बाद हवा की रफ्तार लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। अब तक 74,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो बिपरजॉय तूफान को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 74,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उन्हें तटीय क्षेत्रों से विस्थापित किया गया है। एनडीआरएफ की 19 टीमें अलर्ट पर हैं। जरा देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के तट से टकराएगा बिपरजॉय। दोपहर 3 से 4 बजे तक तूफान पहुंच सकता है, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और इस तूफान को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। 70 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं क्योंकि उस रूट पर भी इस तूफान का बड़ा असर देखा जा सकता है और संभावित किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। 70 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। 74,000 लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब आपको इस तूफान से जुड़े हुए बड़े अपडेट दिखाते हैं। कच्छ के जखाऊ तट से बिपरजॉय टकराएगा, इस वक्त का पहला अपडेट। दूसरा अपडेट यह है कि दोपहर 3 से 4 बजे तक यह तूफान गुजरात के तट तक पहुंचने की संभावना है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, बहुत तेज हवाएं चलेंगी और अब तक 74,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है और यह ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से चल रहा है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें अलर्ट पर हैं और सभी टीमें अपने अपने काम में लगी हुई हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम भी टीमों के द्वारा किया जा रहा है। तो मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शाम तक सौराष्ट्र के जखाऊ, कच्छ और पाकिस्तान के तट से तूफान टकराएगा और सबसे ज्यादा इंपैक्ट कच्छ में देखे जाने की संभावना है। इस दौरान कच्छ में भारी बारिश भी देखी जाएगी। बारिश की स्थिति 16 तारीख की शाम तक रहेगी और 16 तारीख की सुबह को हवाओं की रफ्तार में थोड़ा सा ठहराव भी देखा जा सकता है। मोरबी, द्वारका, जामनगर जैसे इलाकों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। गंभीर तूफान बिपरजॉय आज गुजरात के तटीय इलाकों को हिट करने वाला है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा जी मौजूद हैं। सर, अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे साइक्लोन को लेकर के, वो सब क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सुबह साइक्लोन बिपरजॉय एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाउड मास अभी सौराष्ट्र कोस्ट और कच्छ कोस्ट को एंट्री कर रहा है और इसका अभी जो विंड स्पीड है ये 125 to 135 kmph बस्टिंग टू 150 kmph है। जैसे हम पहले पूर्वानुमान किए थे कि आज थोड़ा वीकनिंग होगा और ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ रहा है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होते हुए तट को हिट करेगा आज शाम के आसपास और तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 बस्टिंग टू 140 km/h होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। सो जैसे आप देख रहे हैं ये इस कच्छ जिला से शुरू करके यहाँ मोरबी और जामनगर और देवभूमि, द्वारका, इस एरिया में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड होने का संभावना है। कच्छ में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड होने का संभावना है और जैसे हम पहले बोले थे वही इस फोरकास्ट जारी है कि कराची और मांडवे के बीच में जखाऊ पोर्ट के आसपास ये तट को हिट करेगा। सर, वहाँ के मौसम पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? जरूर पड़ेगा। मौसम तो ऑलरेडी जैसे कल बारिश हो रहा था, आज भी बारिश हो रहा होगा अलोंग द कोस्ट और विंड स्पीड अभी 70 to 80 kmph गोइंग टू 90 kmph चल रहा है अलोंग द कोस्ट। कच्छ, सौराष्ट्र के कोस्ट के आसपास ये धीरे धीरे बढ़ेगा और आफ्टरनून में विंड स्पीड 115 to 125 जो कि वेरी सीवियर साइक्लोन का विंड है गोइंग टू 140 kmph होना है और इसके साथ साथ बारिश हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होना है और एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी कुछ इलाके में हो सकता है। कच्छ जिला से शुरू करके सौराष्ट्र का जितना जिला है, स्पेशली ज़्यादा बारिश कच्छ जिला और इसके आसपास जितना जिला है जैसे देवभूमि, द्वारका है, जामनगर है, मोरबी है, उस सब में हो सकता है। और जो टाइडल वेव है, टाइडल वेव 2 to 3 मीटर हाइट का टाइडल वेव कच्छ जिले स्पेशली में सबसे ज़्यादा होगा और इसके आसपास मोरबी और जामनगर, देवभूमि, द्वारका में भी अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए टाइडल वेव आ सकता है। सर, दिल्ली एनसीआर में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है? नहीं, अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका दिल्ली एनसीआर के ऊपर नहीं है। और सर, इसके साथ साथ ये जो पूरा तूफान है ये कब तक वीक होगा? ये आज जब हिट करेगा कोस्ट को शाम तक, इसका पीक विंड रहेगा रात तक और 16 तारीख से ये
रैपिडली वीक होने लगेगा और 17 तारीख सुबह तक इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सिर्फ हेवी रेनफॉल रहेगा वो साउथ राजस्थान और रेड जोनिंग एरियाज में। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहापात्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज जो भी साइक्लोन बिपरजॉय है वो गुजरात के कच्छ जोन को हिट करने की उसकी संभावनाएं हैं और साथ ही साथ वहां पर हैवी से लेकर वेरी हैवी मतलब अत्यधिक बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से इस वक्त धीरे धीरे इसका असर देखने को मिल रहा है, अब इस तस्वीर को देखिए, ये जूनागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तूफान का असर आप देखिए, सड़कों पर कैसे पानी भरा है और मानो समंदर सा नजारा सड़कों पर नजर आ रहा हो। और ये समंदर का ही पानी है, ये बताया जा रहा है कि समंदर का पानी अब सड़कों पर पहुंच रहा है, लोगों के घरों में भी ये पानी भर रहा है। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है जिसको उसकी माँ बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत तेज धार है इस पानी की। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जितेंद्र हमारे साथ जामनगर से जुड़ रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट से इस वक्त हमें शिवांगी ठाकुर ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले जितेंद्र आपके पास आ रहे हैं, जरा दिखाइए किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और क्या जानकारी मौसम विभाग की द्वारा या प्रशासन के द्वारा दी गई है। देखिए राम, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जामनगर पोर्ट की है और ये सिक्का गांव है और यहाँ पर जो हाई टाइड का पानी है वो धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो गया और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर आ जाएगा। हवाएं जो है वो काफी तेज चलनी शुरू हो गई क्योंकि हम 2 दिन से जामनगर से अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा रहे हैं साइक्लोन की, लेकिन अब से पहले तक हवाएं इतनी तेज नहीं थी, लेकिन कल शाम से ही अचानक से हवाएं जो है काफी तेज चलनी शुरू हो गई है। कल शाम को तो एक बार ऐसा वक्त आया था करीब 7 बजे कि करीब 100 से 125 की स्पीड पर तेज बारिश के साथ जो है हवाएं चल रही थी और आज सवेरे से भी यहाँ पर जो है हवाएं काफी तेज चल रही हैं। दक्षिण दिशा से जो उत्तर की तरफ है ये हवाएं चल रही हैं और जो सामने आप देख सकते हैं कि समुद्र का इलाका है और पूरा बादल जो है आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। ये जो साइक्लोनिक इंपैक्ट है, जैसा कि बताया भी गया है कि जो इसका इंपैक्ट रहेगा वो जामनगर के ऊपर भी आने वाला है और यहाँ पर तेज हवाएं और बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। और ये आप समुद्र के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से बादल वहां पर छाए हुए हैं और अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हुई थी, धूप निकली हुई थी और अचानक से फिर से ये बादल आ गए। मतलब इसका असर अब दिखने लगा है धीरे धीरे, जैसे दिन चढ़ेगा और समय पास आएगा इसका असर हम देख रहे हैं। एक तस्वीर जो लगातार अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। शिवांगी, आप बताइए वहां पर क्या अपडेट है? अब लोग जद्दोजहद करते भी नजर आए, एक माँ अपने बच्चे को उन लहरों से बचाती हुई नजर आ रही थी, क्या और डिटेल है? देखिए पविधी, साफ तौर पर ये तूफान अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यहाँ दस्तक देने लगा है और अभी पल पल में यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें बदल रही हैं। जब तक हम लाइव पैच होते जोरदार यहाँ बारिश होने लगी, जब तक आप जितेंद्र से बात कर रही थी बारिश थम गई, फिर जब आपने मुझ पर टॉस किया फिर बारिश होने लगी है। तो मौसम का मिजाज यहाँ 2-2 सेकेंड में बदल रहा है और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मुंद्रा पोर्ट जिसको बंद किया गया है, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रक फंसे हैं, तमाम ड्राइवर्स हैं, उनसे हमने बातचीत की। 4-5 दिन हो गए हैं, जो खाना पीना वो साथ लेकर आए थे वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये साइक्लोन खत्म हो और फिर वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे। हालांकि आपको आंकड़े बता देते हैं कि एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी उन्होंने अपनी पूरी कर ली है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उन्होंने भी कमर कस ली है। मुंबई से लेकर गोवा से लेकर जितनी भी कोस्टल एरियाज है तैयारी तो पूरी की अलग-अलग जो तैयारी पूरी की गई है, सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और इसका असर हम तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं। जितेंद्र, शिवांगी, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, आपके जरिए हर तस्वीर पहुंचाएंगे और अपना भी ध्यान रखिएगा। जी न्यूज़।